श्रीमद् भागवत गीता पढ़िएगा तो उनके 17वें अध्याय तक कृष्ण समझाते ही रहे, शंका का निवारण करते रहे कि युद्ध एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई अवसर नहीं है। बहुत ज्ञानी था ना अर्जुन, तो शंका में था, विचलित था, बेचैन था, युद्ध करें ना करें। लेकिन कौरवों के पास, दुर्योधन के पास कोई शंका नहीं था। युद्ध तो होना है, युद्ध तो करना है, वो समझ चुका था, है ना। तो अब ये हिंदुओं को भी समझ लेना चाहिए, जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का देश जो है, ये जो आखिरी धरोहर है, आखिरी निशानी हिंदुओं की जो ज़मीन है, जो भौगोलिक स्ट्रक्चर में भारत जैसा देश है, उसे बचाए रखने के लिए युद्ध तो करना पड़ेगा। देखिए इस महेंद्र जी ने लिखा है कि हर बात पर विशेषाधिकार देकर देख लिया, हज के लिए सब्सिडी देकर देख ली, उसके अलग नियम बना के देख लिए, कानून धारा 370 बनवाया था वो भी देख ली। आप चाहे जो कर लीजिए, उनकी मांगे रुकने वाली नहीं है। उन्हें सबसे स्वादिष्ट उसी गौ माता का मांस लगेगा जो आपके लिए पवित्र हैं, उसके बिना वो तो भयानक कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। उन्हें सबसे प्यारी वही मस्जिदें लगेंगी जहाँ विस्फोट होते हैं। उन्हें हजारों साल पुराने आपके ऐतिहासिक मंदिरों को जो तोड़कर बनाई गई मस्जिदें हैं, वो उनकी धरोहर लगेगी। उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी उसी आवाज़ से है जो मंदिरों के घंटियों की आवाज़ है, पूजा पंडालों से आती हैं। ये मांगे गाय काटने तक नहीं रुकेंगी। ये समस्या मंदिरों तक नहीं रहने वाली, ये हमारे घर तक आने वाली हैं, हमारे घर की स्त्रियों तक आने वाली हैं। और लिखते हैं, आज का तर्क है, तुम्हें गाय इतनी प्यारी है तो सड़कों पे क्यों घूम रही है, हम तो काट खाएंगे। हमारे मजहब में लिखा है, कल कहेंगे तुम्हारी बेटी की इतनी इज्जत है तो अपना खूबसूरत चेहरा क्यों नहीं ढकती है, घर से क्यों निकलती है, हम तो उठा के ले जाएंगे। उन्हें समस्या गाय से नहीं है, हमारे अस्तित्व से है। हे अर्जुन, और डाउट मत पालो, हे अर्जुन, और डाउट मत पालो। कृष्ण घंटे भर की क्लास बार बार नहीं लगाते। 25 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं से सब कुछ छिन गया, वो शरणार्थी कैंप में रहे, फिर भी आतंकवादी नहीं बने, क्योंकि देश अपना था ना। वो आतंकवादी बनकर जहन्नुम या जन्नत जाने की नहीं सोचते। 72 होड़ों का ख्वाब नहीं देखा उन लोगों ने। अपनी जवानी को पत्थरों पर कुचल डालने पे जो आमादा हैं, वो उनके संस्कार हैं। ये धर्म और मजहब का अंतर है। एक जमाना था, लोग मामूली चोर के जनाजे में शामिल होना शर्मिंदगी समझते थे, और एक ये गद्दार और देशद्रोही लोग हैं जो खुलेआम पूरी बेशर्मी से एक आतंकवादी के जनाजे में शामिल हैं। उनकी बरसी मनाते हैं और उनकी बरसी पे देश के टुकड़े टुकड़े होने का नारा लगाते हैं। संदेश साफ है, एक कौम देश और तमाम दूसरी कौमों के खिलाफ युद्ध छेड़ चुकी है। अब भी आपको अगर नहीं दिखता है तो यकीनन आप अंधे हैं, या फिर 100% देश के बाहर हैं। आज तक हिंदुओं ने किसी को हज पर जाने से रोका, लेकिन अमरनाथ यात्रा हर साल बाधित होती है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं। क्यों? अरे हम असहिष्णु हैं, ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है। संगठित रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। इस दरभंगा जिला को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी शुरू किए नहीं है, बहुत दिन हो गया, फिर भी सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा है। आप लोग नहीं देखिएगा, नहीं सुनिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा तो कैसे अच्छी चीज़ लेके आएंगे। तो कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.